हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं आप उसे बहुत इन्जॉय करने वाले हैं क्योंकि आज का जो लेसन है वो है एक लॉयन का लेसन। हमने बचपन से ही कितनी सारी स्टोरीज लॉयन के बारे में सुनी हैं। आइए आज एक और स्टोरी सुनते हैं जो कि खुद हमारी इंग्लिश के बुक में है। और लेसन का नाम क्या है? लॉयन ऑन द लूज। लूज मीन्स क्या? हमने वर्ड मीनिंग्स में पढ़ा था। बिल्कुल करेक्ट। लूज मीन्स होता है बंधन मुक्त। मतलब यहाँ पर एक लॉयन है जो जू में रहता है और वो वहाँ से क्या होता है, आज़ाद हो जाता है। अब भाग निकलता है, भगा दिया जाता है। कैसे होता है उस स्टोरी में, क्या क्या होता है, वो सब हम पढ़ेंगे। देखो क्या पता बताया गया है आपको। रीड दिस स्टोरी अबाउट अ लॉयन दैट लिव्ड इन अ जू। आइए हम स्टोरी पढ़ते हैं एक लॉयन की जो कि जू में रहता है। ही वॉन्टेड टू सी द वर्ल्ड आउटसाइड। वो बाहर की दुनिया को देखना चाहता है। वॉट डू यू थिंक हैपेंड? आप क्या सोचते हो उसने जब बाहर निकला होगा तो क्या हुआ होगा? हमें यहाँ पर वर्ड फाइल दी हुई है। जो जो वर्ड हमें नहीं आएंगे वो सब हम यहाँ से पढ़कर समझ सकते हैं। जैसे कुप्ड अप का मीनिंग क्या होता है कि जब आप खुश नहीं हो, बिकॉज यू हैव टू स्टे इनसाइड वेयर यू कैन नॉट रन अराउंड। ऐसी जगह पर आपको बंद कर दिया जाए जहाँ पर आप ज़्यादा घूम फिर नहीं सकते, वहीं कि वहीं छोटा सा रूम हो, तो आप क्या हो जाओगे, खुश नहीं होगे वहाँ पर। तो उसको कहते हैं कुप्ड अप। अ मोट, मोट क्या होता है? एक डीप डिच होता है किसी प्लेस के अराउंड। इट इज़ फिल्ड विथ वाटर। किसी भी जगह के अराउंड एक गहरा सा गड्ढा होता है, डिच होता है खुदा हुआ, और वो किससे भरा होता है? पानी से भरा होता है। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको दी हुई है, वो क्या है? हियर एन एनक्लोजर is a place that is surrounded by a fence or a wall where animals are kept. आप सभी लोगों ने चिड़ियाघर तो देखा होगा। वो कैसे होते हैं? सभी एनक्लोज्ड होते हैं। उनके आसपास या तो बाउंड्री वॉल या लंबी लंबी जालियां लगी होती है ना, आयरन की क्या होती हैं, नेट लगी होती हैं। और वहाँ से वो एनिमल कभी भी बाहर नहीं आ सकते हैं। इतनी ऊंची ऊंची दीवारें वहाँ पर बनी होती है। तो आइए इस पेज को हम पढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, वंस इट स्टार्टेड रेनिंग। एक बार जब बारिश होना स्टार्ट हुई, इट जस्ट वुडंट स्टॉप। यदि एक बार बारिश होना स्टार्ट होती है तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेती है। द स्काई वेप्ट ग्रेट टीयर्स इन एन एंडलेस स्ट्रीम अंटिल द क्लाउड्स हैड एंटर्ड everyone's hearts and made them feel as grey and weepy as the weather, but still it rained on and on. स्काई ऐसा लगता है अपने बड़े बड़े आंसू बहा रहा है, एंडलेस स्ट्रीम, उसके पास बहुत सारे आंसू है, बहुत बड़ी स्ट्रीम है उसके पास आंसुओं की, वो बहाता जा रहा है, बहाता जा रहा है। और क्लाउड्स क्या करते हैं? हैड एंटर्ड एवरीवन्स हार्ट्स। अब सबके मन में मतलब उसके आंसू बैठ गए, इतनी चारों तरफ पानी पानी हो गया, पानी पानी हो गया। सब लोग उसकी तरह वीपी फील कर रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बहुत बुरा लगने लगता है ना, फुहार आती है, शार जैसी बारिश होती है तो अच्छा लगता है। कुछ बारिश होती है तो अच्छा लगता है, कंटिन्यूअसली पानी गिरते ही रहे तो कैसी फीलिंग आती है। हम भी रोने लगते हैं कि बस अब बारिश बंद हो तो हम बाहर खेलने के लिए जाएं। तो वो बता रहे हैं कि इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि जैसे स्काई होता है ना, ऐसे सब लोग उसको फील कर कर के वीपी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। पर फिर भी बारिश चलती रहती है, चलती रहती है। यहाँ की स्टोरी बता रहे हैं कि जहाँ पर वो हैं इतनी बारिश हो रही है कि कंटिन्यूअसली बारिश होते ही जा रही है, होते ही जा रही है। सेकेंड पैराग्राफ है हमारे पास, एवरीवन स्टेड एट होम ग्लूमी एंड बोर्ड। सभी के सभी लोग घर में रह रह कर कैसे हो गए, इतनी बारिश हो रही है तो उनके यहाँ ग्लूमी हो चुके हैं, दुखी हो गए, बोर हो गए हैं। आई विश वी कुड डू समथिंग। मैंने सोचा कि मैं काश कि मैं कुछ कर पाऊँ। मोन्ट गीती, नथिंग एक्साइटिंग एवर हैपन्स टू अस सेड विक्की। विक्की कहता है, गीती तुम्हें पता है ना जब बारिश होती है तो कुछ भी एक्साइटिंग नहीं होता है, हमेशा कैसे होता रहता है, बोरिंग और बोरिंग होता रहता है। मम्मी वुडंट लेट देम गो आउट बट शी ट्राइड टू चीयर देम अप बाय बेकिंग अ केक। मम्मी, कभी भी बारिश होती है तो मम्मी पापा हमें घर से बाहर निकलने ही नहीं देते हैं,
तो बता रहे हैं बच्चे कि मम्मी हमें कभी भी बाहर नहीं जाने देंगी इस बारिश में। हाँ, पर वो क्या करती हैं, ट्राई करती हैं कि हमें चीयर अप करती रहें, खुश रखें। इसलिए वो हमारे लिए क्या कर रही हैं, एक केक को बेक कर रही है, केक बना रही है। द चिल्ड्रन हेल्प टू। अब बच्चे भी उनकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। देखो मम्मी की मदद कर रहे हैं दोनों बच्चे, विक्की और गीती। द केक वॉज यमी। दोनों ने केक खाया और केक कैसा था, बहुत यमी था। आप लोग केक खाते हो ना, तो कैसा टेस्ट आता है, एकदम डिलीशियस सा, यमी सा। ऐसे ही बच्चे भी केक खाकर बड़े खुश हो गए। एंड दे एट इट हॉट। और आपके घर में यदि केक बने तो आप तो उसको ठंडा ही ना होने दो, उसको गरम ही गरम खा जाओ, बिल्कुल गीती और विक्की की तरह। उन्होंने भी उसे ठंडा नहीं होने दिया, उसे गर्म ही खा गए। द रेस्ट दे कवर्ड एंड लेफ्ट ऑन द टेबल। अब बचा हुआ जो था, अब हम केक खाते खाते, कोई भी चीज़ खाते हैं ना तो एक लिमिट तक खाते हैं, फिर बोर हो जाते हैं। तो उन्होंने भी जहाँ तक उनकी कैपेसिटी थी खाई, और बाकी बचा हुआ टेबल पर ही छोड़ दिया। आई वंडर वॉट द एनिमल्स एंड बर्ड्स डू, आस्क्ड गीती थॉटफुली। गीती पूछती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस बारिश में हमारे पास तो घर है, हम यहाँ रह लेते हैं, पर एनिमल्स और बर्ड्स क्या करते होंगे इस बारिश में। सोचने लगी वो ऐसा। दे मस्ट बी कूप्ड अप इन देयर केजेस। वो लोग क्या होते हैं, बेचारों को अपने केजेस में, पिंजरों में ही बंद रहना पड़ता होगा, दुखी रहते होंगे वो वहां पर। तो वो क्या कहती है, नो सिली, आई मीन द वाइल्ड वंस। अरे मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं किन की बात कर रही हूँ, जंगली जानवरों की। मैं जू वाले एनिमल्स की बात नहीं कर रही हूँ, उनके लिए तो चिड़ियाघर वाले छोटे छोटे से घर बनाकर, गुफा बनाकर रखते हैं, तो वो लोग तो वहाँ अंदर चले जाते हैं। पर जंगली जानवर जिनके पास ना तो घर होता है ना घोंसला होता है बर्ड्स के पास, तो वो क्या करते होंगे। द टाइगर्स इन द जंगल्स, द बर्ड्स ऑन ट्रीज, व्हाट डू दे डू इन ऑल दिस रेन। टाइगर जंगल में, पक्षी पेड़ों पर, ये लोग इस बारिश में क्या करते होंगे। पेड़ों पर तो भीग जाते होंगे, जंगल में भी भीग जाते होंगे। एटलीस्ट दे आर फ्री, थिंक ऑफ द एनिमल्स इन द जू, हाउ ऑफुल फॉर देम। विकी कहता है कि वो कम से कम फ्री तो है, फ्रीडम तो है, अकेले अपना जीवन तो जी रहे हैं खुशी खुशी। पर उन एनिमल्स के बारे में सोचो, बेचारे जो चिड़ियाघर में रहते हैं, कितना ऑफुल होगा उन सभी के लिए, कितना दुखी होंगे, कितना बुरा लगता होगा उनको वहाँ पर बंद रहकर। एंड इट वॉज ट्रू, द एनिमल्स इन द जू वर वरीड एंड इरिटेबल। और बिल्कुल सही बात है, जू के एनिमल जो होते हैं बड़े परेशान होते हैं, हमेशा क्या रहते हैं, ऐसे दुखी रहते हैं, इरिटेबल, ज़्यादा बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो बंद रहते हैं ना हमेशा। द वेट वेदर वॉज टेरिबल फॉर द क्रीचर्स बिग एंड स्मॉल। ये जो वेट वेदर यानी गीला मौसम, यानी बारिश का मौसम जो होता है, बहुत टेरिबल, बहुत भयानक होता है जीवों के लिए। हमने पढ़ा था ना वर्ड मीनिंग में, क्रीचर मीन्स क्या, जीव या प्राणी। तो प्राणियों के लिए कैसा होता है ये वेदर, बहुत ही टेरिबल होता है। चाहे वो क्रीचर बिग हो, बड़ा हो, या स्मॉल हो, छोटा हो, ठीक है। तो ये तो बहुत बुरा होता है उनके लिए। द मोर इट रेन, जितनी ज़्यादा बारिश होगी, द मोर एवरीथिंग फिल्ड अप, उतनी ज़्यादा सब दूर पानी भरता जाएगा, फिल्ड अप विथ वाटर। द मोट, हमने पढ़ा अभी मोट के बारे में। मोट मतलब क्या, एक अराउंड में ऐसा सर्कल होता है एक प्लेस के अराउंड में, और वो किससे भरा होता है, पानी से भरा होता है। द मोट अराउंड द लॉयंस एनक्लोजर फिल्ड अप टू। लॉयन जहाँ रहता है, आपने वहाँ पर देखा होगा कि लॉयन की एक जगह चिड़ियाघर में गुफा बनी होती है, फिर वहाँ पर उसके बैठने का स्थान होता है, और वो जहाँ रहता है उसके चारों तरफ ऐसा गड्ढा खुदा हुआ होता है, और वहाँ पर पानी भरा हुआ होता है, और उसके ऊपर ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं। तो वो कहते हैं बच्चे कि लॉयन बेचारा बस वो जो मोट भरी हुई रहती है, पानी भरा हुआ रहता है, उसी को वॉच करता रहता होगा। ही वॉज एन ओल्ड फेलो हु हैड नेवर बीन आउट ऑफ द एनक्लोजर। वो भी बेचारा एक ऐसा फेलो, ऐसा है जानवर जो कभी उस एनक्लोजर से बाहर ही नहीं आ सकता। कहाँ से, चिड़ियाघर के जो पिंजरा है, उसका पिंजरा ही कह सकते हैं, उसके लिए छोटी सी जगह है वो, वहाँ से कभी बाहर नहीं आ सकता। ही हैड नेवर बीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, और as the water lapped against the sides of the moat temptingly, the old fellow decided to make a go for it.
He sniffed here and he sniffed there. He put one paw delicately into the water and then with one big breath he jumped right in. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बता रहे हैं कि लॉयन जो है एनक्लोजर के आसपास उसके पानी भरा हुआ है जहाँ लॉयन रह रहा है. लॉयन देखता है, लॉयन वॉच करता है उस मोट को जहाँ पर राइट साइड पानी भरा हुआ है और बेचारा सोचता है मैं इसके बाहर कभी निकल भी पाऊंगा या नहीं. फिर वो इधर उधर देखता है और जो अभी तक उसने नहीं किया वैसा वो करने की कोशिश करता है. एज द वाटर लैप्ड अगेंस्ट द साइड्स ऑफ द मोट टेम्पटिंगली, जैसे बारिश में क्या होता है पानी भरने लगता है ना, तो अब वो जो गड्ढा खुदा हुआ है जो मोट है उसमें पानी बढ़ता जा रहा है. अब ये कोशिश करता है कि मैं इसके उस पार चला जाऊंगा. तो वो लंबी गहरी सांस लेता है, इधर स्नीफ करता है उधर स्नीफ करता है, सांस लेता है और ही पुट वन पॉट डेलिकेटली इनटू द वाटर. पहले अपना एक पंजा, पॉ मीन्स पंजा, बिल्कुल पानी में रखता है और एक लंबी गहरी सांस लेके जंप करता है और सीधे उसके अंदर पहुंच जाता है. अब कहाँ पहुंचा है, पानी के अंदर निकला है पानी के बाहर, पता चलेगा. अगले पेज को पढ़ते हैं हम. पढ़ें क्या है हमारे पास. नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज है. अब जैसे ही उस लॉयन ने उस मोट में पैर रखा तो क्या हुआ, सबसे पहला तो उसका पैर पानी में गिरा. जैसे ही पानी में गया एट फर्स्ट ही सैंक, वो डूबने लगा सबसे पहले तो. देन ही पैनिक्ड, फिर घबरा गया. ही थॉट फॉर वन ऑफुल मोमेंट दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, उसको एक पल को तो ऐसा लगा कि वो मरने ही वाला है. बट ही डिडंट, पर ऐसा हुआ नहीं. हिज माइटी हेड पॉप्ड अप, अचानक उसका जो बड़ा भारी सा माइटी सा शक्तिशाली सा जो हेड था, सिर था, वो पॉप्ड अप, बाहर आया पानी के. एंड ही पैडल्ड अलोंग अंटिल ही कुड फील द वॉल जस्ट अंडर हिज चिन. मतलब वह तब तक पैरों को चलाता रहा, पैडलिंग करता रहा जब तक कि उसे अपने चिन के नीचे, अपने सिर की जो दाढ़ी आती है ना उसके नीचे दीवार महसूस नहीं हुई. दीवार कैसे पता चला, तो हमने पढ़ा था कि जहाँ पर शेरों को जू में रखा जाता है उनके आइट साइड एक गड्ढा खुदा हुआ होता है और वो पानी से भरा हुआ होता है. तो वो किससे बना हुआ होता है वो गड्ढा, उसके आइट साइड क्या होती है बाउंड्री, वॉल. वो वॉल जैसे ही उसकी चिन को टच हुई अब उसको रिलीफ फील हुई. पुटिंग हिज बिग पॉज ऑन टू द वॉल, उसने अपने बड़े बड़े पंजों को दीवार पर रखा. ही हीव्ड हिमसेल्फ अप, और खुद को ऊपर उठा कर लाया. एंड देन ही वॉज आउट, और उसके बाद वह उस दीवार से पार हो गया. समझ में आया कि वो पिंजरे के अंदर था और राइट साइड जो पानी होता है उसमें पैर रखा उसने. जब वो पैर रखा उसे लगा कि मैं अब डूब गया हूँ, पर वो तैरता रहा, मतलब तैरना मीन्स पैर चलाता रहा. और जब उसे अपनी चिन के नीचे पानी ज़्यादा भर गया है ना, तो वो दीवार तक पानी भर गया था. वो पैडल करते हुए वहाँ तक गया दीवार तक, और जैसे ही चिन के नीचे वॉल उसको टच हुई, उस वॉल पे पैर रखकर वो उस वॉल के उधर उस पार जंप कर गया और वो वहाँ से फ्री हो गया. फ्री टू वॉक अराउंड द वर्ल्ड, वो फ्री था कि इस पूरे वर्ल्ड में वॉक कर सके, चल सके. जस्ट एज ही हैड सीन हंड्रेड्स ऑफ पीपल डू, जैसा कि वो रोज़ हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों पीपलों को रोज़ आते जाते देखता है. उसको देखने आते ना कई लोग, तो उन लोगों को जैसे चलते हुए देखता है एकदम फ्रीली, ऐसे ही आज वो फ्री है, चाहे जैसे चल सकता है, पूरे वर्ल्ड में घूम सकता है. नाउ ही द माइटी किंग वॉज गोइंग टू हैव द एडवेंचर ऑफ अ लाइफ टाइम. अब ये जो माइटी किंग है, शक्तिशाली राजा है जंगल का, वो क्या करने वाला है, अपनी लाइफ का एडवेंचरस पार्ट जीने वाला है. एडवेंचर टाइम चल रहा है इसका. नाउ नो वन सा हिम, अब उसे कोई भी नहीं देख रहा है. क्यों, क्योंकि इट वॉज नाइट एंड ऑल द जू कीपर्स वर फास्ट अस्लीप, और सारे जू के जो रखवाले हैं, कीपर्स हैं, वो सब सो गए हैं. लॉयन वॉकड आउट, वो जू से बाहर आ गया है चलकर. किंग ऑफ एवरीथिंग ही सा, softly he crept on padded feet to the enclosure next to him. He grinned at the bear who woke up with a start. अब क्या हुआ कि वो आराम से चलते हुए एकदम राजा की तरह
जो जो देख सकता है इट साइड वो देखता हुआ चला जा रहा है। सॉफ्टली सॉफ्टली पैडेड, बड़े दबे हुए पाँव से चलता हुआ आ रहा है। और उसके सामने क्या हो गया, कुछ एनक्लोजर आया। ही ग्रीन्ड एट द बेयर, वो बियर को देखकर क्या करने लगा, ग्रीन करने लगा। हु वॉक अप विद अ स्टार्ट, और उसकी आवाज से जो बेयर था वो जाग गया। ही लुक्ड इन ate all the cages and thought how wonderful it was to be free. उसने सभी पिंजरों को देखा और सोचा कि कितना अच्छा हो यदि ये सारे के सारे पिंजरों से जानवर बाहर हो जाए, फ्री हो जाए, वो भी अपनी लाइफ को फ्रीडम के साथ जीने लगे। देन ही हैड एन आइडिया, उस टाइम पे उसे एक आइडिया आया। ही वॉज गोइंग टू बी रियली फ्री, वो अब सच में फ्री होने वाला था, इस चिड़ियाघर से आज़ाद होने वाला था। वॉट वॉज द पॉइंट ऑफ फ्रीडम इफ ही वॉज स्टिल विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द जू। वो सोचने लगा, देखो क्या होता है कि चिड़ियाघर में जहाँ जानवर होते हैं उनके तो पिंजरे होते ही होते हैं। चिड़ियाघर का मेन गेट भी होता है जिसमें बड़ा सा दरवाज़ा लगा हुआ होता है, ताकि उसे क्रॉस करके यदि अपने पिंजरों से कोई जानवर बाहर भी निकल आए तो वो जो मेन वॉल है उसे पार ना कर पाए। तो वो सोच रहा है कि मैं फ्री तो हो गया हूँ, पर ऐसा भी क्या फ्री होने का काम का जो मैं चिड़ियाघर के अंदर ही हूँ। सो आस्किंग द वे एट एवरी केज ही पास लॉयन रीच द मेन गेट। सो वो सोचता हुआ हर पिंजरे के पास, मतलब हर पिंजरे को पास करता हुआ, क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ा, और लॉयन लास्ट में मेन गेट पर पहुंच गया। अब जब वो मेन गेट पर पहुंच गया तो उसने क्या देखा या क्या स्मेल किया। जो एनिमल्स होते हैं ना, उसकी स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी होती है। तो उसने क्या स्मेल किया, ही कुड स्मेल अ ह्यूमन। वो किसी ह्यूमन की स्मेल को फील कर सकता है, मतलब वो स्मेल कर सकता है। ही केयरफुली पियर्ड इनटू द टिकट बूथ, उसने धीरे से जहाँ टिकट बूथ होता है वहाँ झांका। शेर ने धीरे से झांक कर देखा। श्योर इनफ द गार्ड सेट देयर, बिल्कुल उसे विश्वास था कि गार्ड वहीं पर बैठा हुआ होगा। लॉयन वॉज अ क्लेवर ओल्ड फेलो एंड न्यू दैट द गार्ड वुडंट लेट हिम जस्ट वॉक आउट। अब जो लॉयन था बड़ा क्लेवर था, इतना मूर्ख तो था नहीं वो। उसने सोच लिया कि यदि मैं यहाँ से बाहर गया तो गार्ड जो है यहाँ पर बैठा हुआ वो मुझे इतनी आसानी से बाहर तो नहीं जाने देगा। सो ही वेटेड, इसलिए उसने इंतज़ार किया। एंड वॉच्ड, और वॉच किया, इंतज़ार किया और वॉच करने लगा। द गार्ड डिडंट मूव, गार्ड बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था, हिलडुल नहीं रहा था। ही स्नोर्ड जेंटली, अब वो खर्राटे लेने लगा। स्नोर करना मीन्स खर्राटे लेना। अब जो गार्ड था ना वो खर्राटे लेने लगा। व्हेन लॉयन वॉज श्योर दैट द मैन वॉज फास्ट अस्लीप, अब लॉयन को श्योर हो गया कि मैन, भाई जो आदमी है, गार्ड है, वो सो चुका है। ही पेडेड हिज वे पास्ट हिम जेंटली, बड़े आराम से वो अपना रास्ता तय करते हुए जेंटली आगे बढ़ने लगा। अब आवाज़ आने लगी, हम्म सेड द गार्ड इन हिज स्लीप, वो नींद में गार्ड बोल रहा था, लॉयन ऑलमोस्ट रोअर्ड इन फ्राइट। अब लॉयन जो था डर के मारे बस रोरिंग करने ही वाला था, दहाड़ने ही वाला था। बट ही डिडंट, ही वेटेड क्वाइटली अंटिल ही वॉज श्योर दैट ऑल वॉज सेफ। उसने जब तक वेट किया, जब तक कि उसने देख लिया कि सब कुछ सेफ है, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तब तक एकदम शांत रहा वो। एंड देन ही वॉज फ्री, और अब वो फाइनली उस जेल से आज़ाद हो चुका है, रियली फ्री फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। वो अपनी पूरी लाइफ में पहली बार इस जू से, चिड़ियाघर से आज़ाद हो चुका है और बहुत ही हैप्पी है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट पेज को देखते हैं।